हेलो माय फ्रेंड्स, जेरे ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम लीजिए और उनको विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखना है। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच होगा। ओके गाइस, तो जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक ये सब आप कीजिए। ओके, जो भी मैंने बोला हूं। तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, तो और क्या होने वाला है इस रिश्ते में। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनके पार्टनर का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या सोचने वाले, क्या होने वाले है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। प्लीज ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय। तो गाइस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले कार्ड है 4 ऑफ वांड। वाओ, 4 ऑफ पेंटिकल, ऑसम। Knight of Pentacles, okay. The Fool, good. 3 of Wands, nice. 3 of Cups, superb. And 10 of Wands, okay guys. तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं तो बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड्स। तो 10 ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर सबको खुश करते करते आपको उसने नाराज कर दिया, आपको दुखी कर दिया और इस रिश्ते का सारा भागदौड़ आपके ऊपर थोप के वो इंसान चलते बना, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान सबको खुश करते करते वो इंसान खुद भी दुख में गिर गया। उसने जितना भी आजू बाजू के जितना भी उसने कर्मा का बैगेज उसने अपने सर पे धान लिया था ना, उठा लिया था, वो भार अभी उठा के फेंक देना चाहता है वो इंसान। बस हो गया। ये जो दूरियां है ना आप लोगों का, नो कॉन्टेक्ट। गाइस, मैं पहले बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके रिश्ते में नो कांटेक्ट है। अगर आप लोगों का कांटेक्ट है तो गाइस ये रीडिंग आप लोग के लिए नहीं है, स्किप कर दीजिए और ये रीडिंग देखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके रिश्ते में नो कांटेक्ट है, दूरियां हैं। तो गाइस, ये दूरियां जो आपका पार्टनर को और आपका है ना, वो काफी लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया, ठीक है ना चाहकर भी लंबा हो गया। अभी वो आपका पार्टनर को ना ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये बर्डन जो उनका लाइफ में हो सकता है कि वो घर में सबसे बड़ा हो, ठीक है ना, जिसको पूरा फैमिली को संभालना पड़ता होगा, उनके ऊपर पूरी इस तरह से जिम्मेदारी होंगे, ठीक है ना। वो अगर कुछ हो गया उसका तो उसको कौन देखेगा, बाकी के उनका फैमिली। तो बहुत सारे ऐसे बर्डन है और ऐसे भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि बहुत ही गुस्से वाला भी हो सकता है। गाइस, ये गुस्से वाला मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अपना इंट्यूशन मेरा मन से बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये कार्ड के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। गुस्से वाला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कोई इंसान इतना बर्डन में है तो ऑब्वियसली उसने गुस्से में आकर कुछ ऐसा डिसीजन लिया होगा, ठीक है ना, जिसके चलते वो इतना बर्डन में है। तो राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका और आपका पार्टनर का ना इतना दूरिया आ गया ना, वो इंसान अभी दूरिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। उसको लग रहा है कि ये दूरिया, जब से उस इंसान ने आपसे दूरिया बनाया, आपको दूरी हो गया ना, उस इंसान का ना जिंदगी बेरंग हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ठीक है ना। आपके बिना ना उसकी जिंदगी ना बिल्कुल भी बेरंग है, एकदम भी रंगीन नहीं है, ठीक है ना। तो वो इंसान ना अभी वो दूरिया बर्दाश्त नहीं हो रहा, किसी तरह वो मतलब चाहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वो इंसान आपकी तरफ आ जाए, ठीक है ना। लेकिन उसको ऐसा करने के लिए ना उसको ताकत नहीं है। क्यों ताकत नहीं है? क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा मतलब उसने ना हो सकता है इमोशनली बहुत ड्रेन हुआ होगा वो इंसान,
ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरा होगा और बहुत सारा लोगों का मतलब सहा होगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने उसके हो सकता है कि ऊपर बहुत, या तो फैमिली वाले ने उसको बहुत ज़्यादा बर्डन दे दिया होगा कि तुम्हें ऐसा करना ही है, तुम्हें इसको करना ही है, ठीक है ना। नहीं तो उसने इतना, उसका फैमिली मेम्बर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन दे दिया होगा, नहीं हम कभी नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, इस तरह से वो हुआ होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ ये दूरियां आई होगी, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि ये नो कांटेक्ट में आपका पार्टनर ना बिल्कुल भी मतलब उसको जैसा बोला है ना, वो अभी इंसान आपके बारे में सोच रहा है कि उसने पास्ट में किस तरह से उसने पूरा इस रिश्ते का सारा भागदौड़ आपके ऊपर ही छोड़ दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, और ये दिख रहा है कि 8 ऑफ wands, तो गाइस वो इंसान बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि जल्दबाजी में फैसला लेता हो, और जो भी फैसला लेता हो ना वो आगे फ्यूचर का नहीं सोचता है कि फ्यूचर में जाके क्या रिजल्ट निकलेगा, ठीक है ना। वो तो कर रहा है जल्दबाजी में, लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा फ्यूचर में उसको नहीं सोचते वो इंसान। तो इस तरह से उसने कुछ ऐसे डिसीजन लिया होगा आपके रिश्ते में जिसके चलते आज आप लोग का दूरी आई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, 8 ऑफ wands ये भी बताता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपके साथ कनेक्शन करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अगर आपने मूव ऑन करने की कोशिश की या तो करने की कोशिश कर रहा हो, आप इस रिश्ते से एकदम सा पीछे हटने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है ना, इग्नोर कर रहा हो, तो वो इंसान आपको इग्नोर नहीं करने देगा। वो कैसा भी करके ना वो आपको ना अपने बातों से, नहीं तो अपना एक्शन से वो आपको अपने मतलब उलझा लेगा, उसको पूरी तरह से एक वो ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसको, लेकिन मैं ऐसा तो कह सकता हूँ क्योंकि वो इंसान ना पूरी तरह से आपको अभी कांटेक्ट करना चाहता है, और हो सकता है ये रीडिंग देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। नहीं तो आने वाला 8 वीक्स में आपका पार्टनर मैक्सिमम 8 वीक्स लग सकता है, नहीं तो 8 डेज में आपका पार्टनर के साथ कांटेक्ट हो सकता है, नहीं तो 8 आवर्स भी मान सकते हो आप, ठीक है ना। क्योंकि वो इंसान ना इस दुनिया को और बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो इस बर्डन को और नहीं उठा सकता है। उनको लगता है कि उसने ना जब से आपसे दूर गया ना तब से वो इंसान खुद से ही दूर हो गया, मतलब खुद के ही काबू नहीं है, उसका इमोशन खुद से ही काबू नहीं है। भले वो किसी के साथ है लेकिन उसका दिल आज भी आपके पास है, ठीक है ना। वो खाली फिजिकली चले गया, उसका दिल और दिमाग तो आपके पास ही रह गया। मतलब भले उसने दिमाग को भी लेके गया होगा लेकिन दिल को नहीं लेके पाया, उसका मन को नहीं लेके पाया। मन भी आज भी आपके चरणों में ही है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और आपको ना अभी देवता जैसा भी मान रहा है वो इंसान। नेक्स्ट है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो वो इंसान आपको इस टाइम पे बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपके बारे में ये सोचे जा रहा है कि आप तो बहुत ज़्यादा एक लॉयल इंसान थे, आप उसको इतना केयर किए थे, और आपके अंदर में कूट कूट के क्रिएटिविटी भरा हुआ है आपका। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका पार्टनर बोल रहा है, ठीक है ना। आपके अंदर कूट कूट के श्री कृष्ण भगवान ने क्रिएटिविटी भरा है। आप जिस चीज़ को भी हाथ थाम रखते हो ना, जिस चीज़ में हाथ रखते हो ना वही चीज़ सोना बन जाता है। आप ना एक ऐसे इंसान के तौर पे देखता है आपका पार्टनर, उनको लगता है कि आप ना रेगिस्तान में भी गड्ढा खोल के पानी निकाल दो, ठीक है ना, इस तरह से। मतलब आपके आगे ना कोई भी इम्पॉसिबल है ही नहीं आपके लिए, ठीक है ना। आपने जिस चीज को ठान लिया ना उसको पूरा शिद्दत से, पूरा ईमानदारी से, पूरा मेहनत से आप जुट जाते हो उस, चाहे रिश्ता हो, चाहे वो मतलब कुछ कोई काम हो, या तो कोई कमिटमेंट क्यों ना हो, आपने किसी से वादा भी क्यों ना हो, लेकिन आप पूरा शिद्दत से उस वादे को भी निभाने की कोशिश करते हो, ओके। नेक्स्ट ये भी बता रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपको याद करता है, आपके जो संस्कार है, आपका जो बिहेवियर था इस इंसान के साथ, आपने जो रिस्पेक्ट किया था, इनको जो इतना सहारा था, इनको ऐसे मतलब एक आपने ना इस इंसान को बहुत कदर किया, बहुत ज़्यादा। आपने ना अपने को कदर ना करके आपने ना पूरा भागदौड़ इस इंसान के ऊपर आप फुल्ली डिपेंडेंट भी थे, ठीक है ना, आप फुल्ली डिपेंडेंट थे। लेकिन आप राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ऐसा सोच रहा है कि आप भी इंडिपेंडेंट बन चुके हो, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन चुके हो। इस टाइम पे आप सेल्फ लव कर रहे हो, और आप ना अभी आगे से जाने से रहा, ठीक है ना, आप आगे से कॉल मैसेज करने से रहा। क्यों? क्योंकि आपके मन में है, आपके मन में भी पॉजिटिवनेस है, आप भी चाहते हो कि इस इंसान आए मेरे पास, खुद चल के आए और मुझे बड़ा सा कमिटमेंट दे दे, ठीक है ना। वो शादी का कमिटमेंट दे दे, नहीं तो कुछ ऐसा कमिटमेंट दे दे जो मुझे मतलब अच्छा लगे, अच्छा फील कराए, ठीक है ना।
लेकिन आप आगे से नहीं जाना चाहते हो। आगे से इसलिए नहीं जाना चाहते हो क्योंकि इस इंसान ने हो सकता है पास्ट में आपका कदर नहीं किया होगा। ऐसा हो सकता है जिसके चलते उसने पैसे को ज़्यादा प्योरिटी दी होगी, ठीक है ना, अपने कैरियर को, पैसे को, ऐसा उसने ज़्यादा प्योरिटी दी, आपको ज़्यादा इतना वैल्यू नहीं किया होगा, जिसके चलते आपको सेकंड ऑप्शन में रखा होगा उसने, जिसके चलते आपको मतलब ऐसा फील आया होगा और आपने लगा होगा कि ठीक है डियर, अगर उसको उसी चीज़ में अच्छा लग रहा है, वो जहाँ पे भी है खुश है, तो मुझे क्या ज़रूरत है, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। आपने ना उसकी खुशी के चलते अपने खुशी का अपने बलिदान कर दिया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आप भले इस टाइम पे अकेला हो, ठीक है ना, आप सिंगल हो, ऐसा भी दिख रहा है, और आप भी चाहते हो कि किसी और के साथ आगे बढ़ना, लेकिन आप भी बहुत वेटिंग में हो, क्योंकि आपका ना, आप अगर चाहते भी हो ना किसी और के साथ आगे बढ़ना, लेकिन आपका आगे नहीं बढ़ सकते आप। क्यों? क्योंकि आपसे ना वो इंसान दिल दिमाग से निकलता ही नहीं। वो इंसान आपका भले वो इंसान आज के डेट में आप लोग का दूरी है, नो कांटेक्ट है, लेकिन आप जब भी पीछे मुड़ के भी अपने साया को भी देखते हो ना, आपको लगता हो कि वही पीछे ही है पीछे ही खड़ा है वो पागल ऐसे लगता है आपको, जिसके चलते ना आप किसी और के साथ भी नहीं जाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास रिश्ता नहीं है, 8 ऑफ वंस ये बताता है कि आपके पास बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, ठीक है ना, रिश्ते, लेकिन आपको लगता है कि उस इंसान ने धोखा दिया। क्या भरोसा कि आने वाला नेक्स्ट जो इंसान मैं जिसके साथ जाऊंगा वो मुझे धोखा ना दे, ठीक है ना। अगर मैंने इस इंसान ने मुझे चीट किया, मेरे साथ इतना गलत किया, तो क्या ऐसा विश्वास है या तो क्या ऐसा चीज है जो वो ना करे, वो भी कर सकता है, ठीक है ना। तो कोई जरूरत नहीं कि रिश्ता स्विच करना, इसलिए भी आप सोचते हैं कि चलो इसी का ही इंतजार करते हैं। इस तरह से भी हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि आप ना चाह कर भी उस इंसान को ना अपने माइंड से, दिल से नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके साथ ना आपका सोल लेवल का एक कनेक्शन है, ठीक है ना। भले आप लोग दूर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग दोनों ही अलग अलग से शादीशुदा हो, आप भी किसी और को शादी कर लिया हो और वो भी इंसान किसी और के साथ शादी किया हुआ है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मटेरियल भी ऑफर हो सकता है इसमें, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। दोनों का प्यार रहा होगा लेकिन दोनों का अलग अलग में शादी हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं सबके लिए हो, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आप लोग का जो रिश्ता था ना वो बहुत ही मजबूत था, लेकिन आप लोग के बीच में हो सकता है फैमिली मेंबर ने बहुत ज़्यादा टांग अड़ाया होगा आप दोनों के बीच में। नहीं तो हो सकता है इस कार्ड से, मुझे इस तीनों कार्ड से एक मिक्सअप और आ रहा है मेरा ख्याल में, कि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस रहा होगा, जिसके चलते उसका फैमिली मेंबर को लग रहा होगा कि ये समाज ना बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है, ठीक है ना तो जिसके चलते में ऐसा आप लोग का सिचुएशन आया होगा, जिसके चलते आपको कमिटमेंट नहीं दिया होगा उस इंसान ने, और आपको ऐसा भी किया होगा उस इंसान ने काफी बार कि ना आपको जाने देता है, इस रिश्ते से निकलने देता है किसी और के साथ, ना खुद के पास ही रखता है वो इंसान, बस आपको बीच में ही लटकाते रहता है, ठीक है ना पेंडुलम बना के इस तरह से। तो चलिएगा, कुछ राशियां मैं बताना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, और नेक्स्ट है आर्ट एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। ओके गाइस, ये दोनों एलिमेंट का आज इम्पोर्टेंट है, निकल के आया है। तो और कुछ मंथ भी बता देता हूँ मैं। तो गाइस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हो सकता है कि आप लोग का कुछ ऐसा रहा हो, नहीं तो हो सकता है कि मार्च, अप्रैल, मई में कुछ ऐसा यादगार रहा होगा, बहुत उतार चढ़ाव आया होगा, ठीक है। जिस आप देख लेना अपने हिसाब से। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वांड। 4 ऑफ वांड ये बताता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो सकता है कि आप लोग का अरेंज मैरिज हुआ हो, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आप लोग लिविंग में रहा हो, अगर कैसे भी क्यों ना रहा हो, आप लोग क्रश क्यों ना हो, एक दूसरे के आंखों से प्यार क्यों ना हो, लेकिन आंखों से आंखों प्यार करने के बावजूद भी आप लोग ने एक दूसरे को ना जीवन साथी मान लिया था, एक दूसरे का सोलमेट मान लिया था। आप लोग इस रिश्ते में रहकर भी ना एक दूसरे को लगता था कि हाँ यही मेरा जीवन साथी है, यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोग बहुत ही खुश थे एक दूसरे को पाकर, ठीक है ना। भले आपके पास में 1 रुपए क्यों ना हो जेब में, लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा खुश थे, हैप्पी थे, क्योंकि आपका सच्चा प्यार मिल गया था, आपको ट्रू लव मिल गया था। आप लोग एक दूसरे से बहुत इंजॉय कर रहे थे इस रिश्ते में, ठीक है ना। ये दिख रहा है। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर वो सारे चीज़ों को याद कर रहा है, किस तरह से आप लोग इंजॉय करा करते थे, ठीक है। और राइट नाउ ये भी बता रहा है कि वो इंसान इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। अगर आपके साथ पहले से शादीशुदा है तो इस रिश्ते में नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, मतलब समझ जाना, ठीक है ना। और नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना
ये दिख रहा है कि आपके साथ फिर से वो कनेक्शन बनाना चाहता है जो उसको पास्ट में आपके साथ था, क्योंकि आपके साथ रहकर ना वो इंसान दुनिया की हर एक खुशियाँ पा लिया था उसने, ठीक है ना। भले उसके मतलब पैसे से हो कैसा भी हो, लेकिन उसका सोल लेवल तक उस खुशी को उसने पीस को महसूस कर लिया था, ठीक है ना। उस पीस को महसूस कर, क्योंकि हम ना किसी कितना भी कुछ भी क्यों ना पाने की कोशिश कर ले, लेकिन इंसान का ना लालच कभी कम नहीं होता। अगर आप सोचोगे मैं हर महीना 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, तो अगर कल का दिन में आपने 1 करोड़ रुपए हर महीना कमा भी लिया ना, तो नेक्स्ट महीना में आपको लगेगा कि नहीं यार मेरे हर महीने में 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो फिर आपका वो इस तरह से लालच बढ़ते जाती है। लेकिन एक इंसान है तो होती है, और एक सोल होता है, आत्मा होता है, जो एक बार जो चीज मिल जाती है ना, तो उसमें ही वो इंसान एकदम पीस महसूस करता है, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ वो पीस महसूस किया, जिसके चलते वो इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है इस टाइम पे, ओके। और हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा डबल वन दिखाई देते होंगे। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 4 एनर्जी है, हो सकता है आपको 4 बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे, ठीक है ना। तो गाइस ये भी दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सेल्फिश किस्म के था, बहुत ही ज्यादा कंजूस भी हो सकता है वो इंसान, और वो बहुत ही ज्यादा हो सकता है मिस्टीरियस पर्सन हो, बहुत ही ज्यादा ऐसे राज उसके दिल के अंदर दफना हुआ है ना कि जो आपको पता नहीं। उसने काफी आपसे राज छुपाए होंगे अपने जिंदगी के, उसने काफी ज्यादा उसने कभी भी खुल के नहीं बताया होगा अपना जिंदगी के बारे में, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि वो इंसान इतना मतलब एक सेल्फिशनेस था उसका, मतलब क्या कहना है कि मतलब अपने बारे में सोचना, और हो सकता है कि उसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी था ना सिर्फ और सिर्फ पैसे को ही देता था। वो इंसान ज्यादातर अपने लाइफ में ना किसी रिलेशनशिप को नहीं तो किसी चीज को लेकर से सबसे ज्यादा उसका फर्स्ट प्रायोरिटी पैसे थे। उसको लगता था कि पैसे हैं, घर है, गाड़ी है, तो सब ठीक है, ओके, उसके साथ ही मैं जाऊंगा या तो शादी करूंगा, उसके साथ ही मैं जिंदगी बनाऊंगा। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, इस तरह से उसका सीधा सीधा सोच था। लेकिन वो अचानक आप लोग मिले और आप लोग का प्यार हुआ और आप लोग एक दूसरे से आया, लेकिन उसको जब आपसे बेटर कोई ऑप्शन मिला होगा ना, तो उसने अपना सेल्फिशनेस दिखाया होगा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि भले वो इंसान ने कुछ भी सेल्फिशनेस दिखाया होगा, अपने उस टाइम पे पैसे को ज़्यादा महत्व दिया होगा, ठीक है ना, लेकिन इस टाइम पे वो इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वो आपको खोना नहीं चाहता वो इंसान, ठीक है ना। हो सकता है कि उसने इस लालच के, पैसे के लालच के चलते ना उसने बहुत सारे लोगों को खोया है, ठीक है ना। और उसने ना कभी भी मतलब अपने लाइफ में ना कभी भी उसने ना आपके अलावा उसने शायद अपने लाइफ में कभी भी एक ऐसे इंसान नहीं है उसके लाइफ में जो वो सच्चा बोल सके, ठीक है ना। उसने कभी एक ऐसा सच्चा इंसान कमाया नहीं होगा अपने हरकतों से, ठीक है ना। आप ही को उसने कमाया होगा, लेकिन उसने आपको भी गवा दिया है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लालच का चलते उसका जो फोकस था ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने के ऊपर ही था, ठीक है ना। आपका भले चड्डी फट जाए लेकिन उसका पैंट में एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए उस इंसान का, ऐसा था। लेकिन वो इंसान अभी ये दिख रहा है कि वो इंसान किसी और के साथ आपको जाते हुए नहीं तो इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए नहीं देखना चाहता है, बिल्कुल भी उसका हजम नहीं होता, ठीक है ना। वो इंसान आपको किसी और के साथ बिल्कुल भी इमेजिंग भी नहीं कर पाता, उसको एक बहुत जलन है, वो बहुत जलस फील करता है, ठीक है ना, आपको लेकर। आपको किसी और के साथ अगर देख भी लिया ना बातें करते हो तो बहुत जलस फील करता है वो इंसान और रह नहीं पाता। लेकिन आपको बोलता नहीं है वो इंसान, लेकिन उसके दिल में ही बहुत गुस्सा आता है उसको, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि उसने जो किया ना वो अपनी गलतियों को कभी नहीं मानता था वो इंसान। जो भी होता था ना इस रिश्ते में थोड़ा ऊपर नीचे, तो वो सारा ब्लेम हो सकता है उसने आप में ही सौंप दिया होगा, आपकी वजह से ऐसा हो गया, ठीक है ना। लेकिन घूम फिर के ये नहीं दिख रहा है अपनी गलतियों को वो कभी नहीं मानता था, जिसके चलते आप लोगों के बीच में हो सकता है कि जो अंडरस्टैंडिंग था पास्ट में वैसा नहीं रहा, ओके। और ये भी दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आपका पार्टनर आपको गले से लगाना चाहता है, ठीक है ना। उनको ये अच्छी तरह से रियलाइज हो गया कि आपके बिना ना उसका जिंदगी ना अधूरा है, बर्डन है, ठीक है ना, आपके बिना। और ये भी हो सकता है कि अगर उसने आपके अलावा किसी और के साथ शादी कर ली है, कुछ ऐसा हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, कि कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कर लिया है ना तो वो इंसान बर्डन में आ गया, और हो सकता है कि वो इंसान बर्डन में आने के बाद ना तब आपका रियलाइज देखा, मतलब जब उसके सर पे गिरा ना चीज़ें, तब उसको आपकी याद आई कि आपको किस तरह से उसने बर्डन दिया था,
ठीक है ना। अभी आपका सच्चा प्यार का उनके ऊपर मतलब कर्जा हो गया, उनको ऐसा भी लगता है। ओके, उस कर्जे को भी वो मिटाना चाहता है। जो उसने पास्ट में वादा किया था, जो उसने निभाए नहीं, अभी वो निभाना चाहता है। वो चाहता है कि हाँ वो इंसान वादा निभाए। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है पास्ट में हो सकता है कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा उसके हो सकता है कि उसके वो इंसान ना इंडिपेंडेंट हो, फैमिली पे डिपेंड हो, ठीक है ना, या तो किसी चीज में डिपेंड हो, नहीं तो उसको मतलब वो इंसान ना अभी उस टाइम पे हो सकता है पास्ट में वो इंसान ना उसके कंफ्यूजन में तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये दिख रहा है कि उसके पास कोई बड़ा सा ऑफर नहीं था आपको देने के लिए, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हो सकता है कि आसपास के लोग, नेबर्स, नहीं तो उसका फैमिली मेंबर ने हो सकता है कि उन्होंने ना आपका पार्टनर को बोला होगा कि ये रिश्ता ना आप लोगों का सक्सेस नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस है, या तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, जिसके चलते, या तो ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर ना पहले ये सोचा होगा, पहले मैं अपने लाइफ को बना लेता हूँ, अपने करियर को बना लेता हूँ, अपने मतलब चीज़ों को फाइनेंशियली जो भी है उस सबको सेट कर लेता हूँ, अपने जब मैं खुद से डिसीजन ले पाऊंगा अपने लाइफ में, लाइक मतलब पूरा फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, तब जाके मैं ऑफर करूंगा। तो ऐसा करके भी आपका पार्टनर हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको वेटिंग एनर्जी में दिया होगा। ओके, लेकिन राइट नाउ नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो इंसान आपकी तरफ ही आना चाहता है, घूम फिर के आपको कमिटमेंट देना चाहता है और एक स्टेबिलिटी के साथ देना चाहता है, ठीक है ना, लड़खड़ाता हुआ नहीं देना चाहता है, क्योंकि ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहता, ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहता जो जिसका हाथ पैर ही ना हो, ठीक है ना। आपको अच्छे से वादा देना चाहता है, उस वादे को निभाना भी चाहता है वो इंसान, ठीक है ना, पूरी तरह से। नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है वो इंसान बहुत ज्यादा गजनी किस्म के हो, मतलब तुरंत ही भूल जाता होगा, कुछ बोलता होगा आपको और भूल जाता होगा उसने, और कभी कभी उसने ना बहुत बचपने भी होगा उसके अंदर। ऐसा भी देख रह सकता है कि आपका जो पार्टनर है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, वो फ्रीडम लवर है, ठीक है ना, उसको किसी के रिश्ते में किसी चीज में बंधना नहीं है, उसको लाइफ को जीना है, ठीक है ना, वो उड़ता हुआ चिड़िया है। ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान ने ना आपके अलावा भी उसने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया होगा, आप मस्ती किया होगा, ठीक है ना, अगर आपने उसको कभी देखा होगा तो, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि उसने पास्ट में ना यही दिख रहा है कि आपके अलावा भी अगर उसने कहीं रिलेशन बनाया था ना उसका, तो उस सबको भी ना उसको वो इंसान ऐसा ही करता था, ठीक है ना, सबके साथ जितना मतलब मन खुश हुआ तो उसके बाद खुशियाँ मना ली, और जैसे थोड़ा 19-20 हुआ वहाँ से निकल गया। चाहे वो इंसान गिर रहा हो, पड़ रहा हो, मर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंसान ऐसा ही था, ठीक है ना। लेकिन वो कितना दूर उड़ेगा, वो अकेला एक पंछी कितना दूर उड़ेगा, ठीक है ना, वो जो कहावत है ना। और ये भी देखा जाता है पास्ट में उस इंसान को ना आपने काफी ज्यादा मतलब रोका होगा कि डियर ये मत करो, वो मत करो, और उसने साफ आपका मुंह पे बोल दिया होगा मुझे ऐसा बोला मत करो तुम, ठीक है ना, मेरी मर्जी, मैं लाइफ में क्या करूं क्या ना करूं, मेरी जिंदगी है, मैं इससे मुझे ऐसा मत रोका टोका करो। तो उस आपका रोक टोक ने ना उसको लगता था कि वो आप क्यों रोक टोक कर रहे हैं, वो ऐसा उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और उसने अपने लापरवाही का चलते और बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि अपना फ्रीडम को जीने के लिए, अपने अकेला मतलब बिंदास होने के लिए वो इंसान आपको छोड़ के चले गया था, और आप उसको बोल के रह गए, समझाते रह गए, और जाने का टाइम पे हो सकता है कि वो इंसान ये भी दिख सकता है कि ऊपर ही 4 ऑफ वांड है, तो हो सकता है कि उसने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया होगा आपको छोड़ के, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो शादी कर लिया होगा। अगर उसने किसी का शादी कर लिया ना, तो वो इंसान ना सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा है उधर, ठीक है ना, वो इंसान ना फीलिंग्स के साथ, गाइस हंसना नहीं चाहिए पर हंसी आ गई, सॉरी। लेकिन द फूल का कार्ड ये बताता है कि उसमें इमोशन नहीं है, ठीक है ना, जस्ट शो ऑफ कर रहा है, आपका पार्टनर उसको शो ऑफ कर रहा है कि हाँ हाँ मैं तेरे साथ शादी किया हूँ तो तेरे साथ ही निभाऊंगा, तेरे साथ ही हूँ, ठीक है ना, दिल में कुछ और चल रहा है, ठीक है ना। उसने क्या किया पता है, उसने ऐसा काम किया कि उसने कि दिल कहीं और दिमाग कहीं और, मतलब ऐसा ही चल रहा है उसका पार्टनर का, आपका पार्टनर का, ठीक है ना। और दिल में कौन है, दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हो, उसके इमोशनल में आप ही हो। अभी वो कहते हैं ना बहुत ज्यादा उड़ रहा था वो इंसान, तो उसके पंख फूट गए, टूट गए, ठीक है ना। अब वो एक्चुअल में ऐसा ही है डियर, जिस बगीचा में माली ना होना वो बगीचा
मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। तो आपका पार्टनर को ना ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। उसको जो रोक टोक कर रहे थे ना आप, इसलिए कर रहे थे क्योंकि ऊपर ही 4 ऑफ वन का कार्ड है, क्योंकि ये रिश्ता अच्छा से रहे, खुश रहे, आप लोग खुश रहो, हैप्पी हैप्पी मोमेंट जियो, एक दूसरे के लिए प्रति ईमानदार और लॉयल्टी रहे, होनेस्टी रहे। इसलिए आपने उसको अपने तरफ से थोड़ा अपने रोक टोक करने की कोशिश की, लेकिन वो तो समझा ही नहीं। वो इंसान अपने लाइफ को वो उसको ही बर्डन लेने लग गया। लेकिन उस टाइम को अब उसका पार्टनर, हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा टीनेजर हो, ठीक है ना, इसके चलते, नहीं तो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा इंसान हो, लापरवाह इंसान, मतलब कुछ ज़्यादा केयर नहीं करना, जो हो रहा है सो हो रहा है, ठीक है ना, जो होगा देखा जाएगा, इस तरह से। लेकिन वही इंसान राइट नाउ फुल का कार्ड ये भी बताता है, जो होना हो, आपका पार्टनर इस टाइम पे इस रिश्ते को नई से जन्म ले देना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, एक नई सुबह देखते हैं आपके साथ, ठीक है ना, और ये दिख रहा है। और आपके साथ एक पूरी तरह से खुली किताब बनना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, ऊपर ही 4 ऑफ वन का है तो। और अगर शादी नहीं हुआ तो ठीक है ना, अगर शादी हुआ तो इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। अभी आपका पार्टनर ने ना ये जो दूरियां आया था, आपका पार्टनर ने खुद ही दूरियां बनाया था, ठीक है ना, नो डाउट। और वो दूरियां बनाते समय उसने नहीं सोचा था कि वो इंसान आपके बिना कैसे रहेगा, ठीक है ना। लेकिन उसको ना आपके बिना रहना ना, स्टार्टिंग में तो उसने अपने, हो सकता है कि बहुत बचकानी स्वभाव में आके उसने गया होगा, बिना सोचे समझे खाई में गिर गया होगा इस तरह से। लेकिन इस टाइम पे वो इंसान समझ गया है, आपका दूरिया ने ना आपका वो चीज़ समझा दिया कि आपने ना इस इंसान को कितनी मतलब आपने प्यार किया था, जिसके चलते आपने इसको रोक टोक किया था, ठीक है ना। रोक टोक उसी इंसान को किया जाता है जिसके मन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्यार रहता है, नहीं तो दुनिया कुछ भी करे हमें क्या, ठीक है ना, हमें क्या भाई। तो वैसी बात है। तो आप रोक टोक इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था, प्यार था, और आप नहीं चाहते थे कि आपका पार्टनर कुछ ऐसा बुरी संगतों में आ जाए या तो बुरे काम करे, ठीक है ना, इसलिए। नेक्स्ट है 3 ऑफ वन। 3 ऑफ वन ये बताता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में हो सकता है कि पहले भी कुछ ऑप्शंस रहे थे आपके अलावा, नहीं तो उसका फैमिली मेंबर ने किसी ऑप्शन को लेके आया था, ठीक है ना, उसका गांव से, उसका दूर से कहीं से, नहीं तो हो सकता है कि उनको रिलेटिव से कहीं आया होगा, उसके अंदर ही अंदर ऐसा भी हो सकता है, जिसके चलते वो इंसान दिख रहा है कि सबका मान के, सबका सुन के ना उस इंसान ने आपको पीठ दिखा के चले गया था, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि चले तो गया था, लेकिन उसको वो पीस नहीं मिला जो एक मिलते हैं ना एक इंसान के साथ, चीज़ों के साथ, ठीक है ना। तो वो पीस नहीं मिला। जब उसको पीस नहीं मिला, मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि उसको ना ऐसा लग रहा है कि खालीपन लग रहा है, खालीपन, मतलब उसके पास है, सब कुछ है, ठीक है ना, उसको ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है या तो बहुत मुसीबत में है, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन उसको एक खालीपन है, सब कुछ रहने के बावजूद भी उसको लगता है कि मेरे पास खालीपन है एक। और वो खालीपन क्यों है? क्योंकि उसने खालीपन आपको छोड़ के उसने, मतलब आपके वास्ते, ठीक है ना। और वो इंसान अभी देख रहा है कि आप ना इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, आप इस रिश्ते से बाहर निकल रहे हो, किसी और नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में जा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। तो वो इंसान आपको रोकना चाहता है और आपको जाने नहीं देना चाहता है। और 3 ऑफ वन ये भी बताते कि वो इंसान अभी आपको चुन लिया है, ठीक है ना, उसने आपको चुन लिया है, और जितने भी ऑप्शन थे उसका आजू बाजू सब में से आपको चुन लिया है। लेकिन आपको चुन तो लिया है, लेकिन आगे बढ़ा दिया है एक स्टेप। लेकिन ये भी दिख रहा है कि पीछे उसका 2 रह जाएंगे, ठीक है ना। उनको लगता है कि अगर वो इंसान आपके लाइफ में आ जाता है ना, तो उनसे ना कोई उसका फ्रेंड, नहीं तो उसका कोई फैमिली, मतलब हो सकता है कोई जो जिसके साथ हो वो भी छूट जाएंगे, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। तो उनको भी नहीं छोड़ना चाहता है, उनको भी साथ में लेके आना चाहता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी आपका पार्टनर ना एक सही समय का इंतजार करता हुआ दिख रहा है कि हाँ, जब वो इंसान आएगा तो सबको मना के आएगा, सबको, ठीक है ना, सब जो भी पास्ट में जो भी उसने गड़बड़ किया था, या तो जो भी जैसा भी रहा होगा सिचुएशन, उस सारे सिचुएशन को ना एक साइड करके दरकिनार करके आपके पास आएगा। लंबे टाइम से आपका पार्टनर इंतजार करते हुए दिख रहा है कि वो इंसान किसी एक अच्छे टाइम पे वो इंसान आएगा, पता नहीं ये इंसान कब आएगा, ठीक है ना।
अच्छा टाइम वो इंसान ठीक है ना। तो लेकिन गाइस वो इंसान 3 ऑफ वांड यही बता रहा है कि वो इंसान आपके पास आना चाहता है। बहुत काफ़ी लंबा टाइम हो गया, आप लोग का दूरियां बहुत ज़्यादा हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं आप लोग का, ठीक है ना। वो इंसान ट्रेवलिंग करके आपके पास आना चाहता है, रात दिन वो आपके बारे में आने के लिए सोचते रहता है। नेक्स्ट है 3 ऑफ कार्ड गाइस। 3 क्या एनर्जी है, हो सकता है कि आपको बहुत 3 है, तो हो सकता है आपको 3 जब बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे, ऐसा भी है। तो ये भी दिख रहा है 3 ऑफ का। तो गाइस ऐसा लग रहा है पास्ट में आपका पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, इंटरटेनमेंट किया था, फ्लर्ट किया था, आप थे, आपका पार्टनर थे, और हो सकता है कि आप लोग का म्यूचुअल फ्रेंड भी थे, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ऐसे आप लोग ने पार्टीज किए होंगे, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर राइट नाउ हो सकता है कि उसका कोई इवेंट हो, नहीं तो किसी में वहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहा है आपका पार्टनर, नहीं तो हो सकता है कि उसका बर्थडे हो, नहीं तो किसी का बर्थडे को एंजॉय कर रहा हो, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। शॉपिंग कर रहा होगा आपका पार्टनर, ऐसा भी दिख रहा है। अपने फ्रेंड सर्कल साथ एंजॉय कर रहा है, हो सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो ना आपको भी मिस कर रहा है, ठीक है ना। जहाँ पे भी एंजॉय कर रहा है ना, किसी का शादी या तो किसी का फंक्शन अटेंड कर रहा है ना, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे वो आपको भी मिस कर रहा है कि काश आप भी वहाँ पे होते तो कितना अच्छा लगता। इस तरह से वो आपको भी मिस कर रहा है, ठीक है ना। और ये भी देख रहा है कि पास्ट का बातें को आपको पार्टनर याद कर रहे हैं कि पास्ट में आप लोग कितना खुश थे, कितना हैप्पी थे, कितना एक दूसरे के लॉयल थे, आप लोग कितना एंजॉय करते थे, सब कुछ सही था, ठीक है ना। लेकिन अचानक सा उन्हीं का बीच में कोई गद्दार निकला, आप लोगों का बीच में कोई फ्रेंड सर्कल में कोई गद्दार निकल सकता है, जिसके चलते धीरे धीरे आप लोग के बीच में नेगेटिविटी आई होगी और ये रिश्ता आप लोग एक दूसरे से जुदा हो गए होंगे, ठीक है ना। लेकिन 3 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में सेलिब्रेट करना चाहता है, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, आपके साथ फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, इस तरह से बताता है। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं क्या आता है। तो प्लीज बोले ना तो हमें मदद कीजिए। 4 ऑफ वांड का कार्ड क्यों है, 4 ऑफ वांड का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें 7 नंबर का कार्ड। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ने चुपके से इस रिश्ते से चुपके से जाके ना किसी और के साथ रिलेशन बनाया होगा। आपका पीठ पीछे भी उसने हो सकता है कि किसी के साथ बहुत ज्यादा गुलखड़िया खिलाया होगा, बहुत, ठीक है ना। और ये बात आपने रंगे हाथों पकड़ा होगा, ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपसे बातें छुपाई थी पास्ट में बहुत ज्यादा, और इस टाइम पे घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही को देख रहा है। आपको उसको बहुत ज्यादा डर है कहीं आपको कोई और ना चुरा ले, ठीक है ना। ऐसा कोई उनको ना आपसे कोई छीन ना ले, उसको बहुत ज्यादा डर है। डर इस बात की है क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हो। कोई अगर इंसान आपके लाइफ में आए और आपको 2-4 चुपड़ी चुपड़ी मीठी मीठी बातें बोले तो आप उसके पीछे पीछे चल दोगे, ठीक है ना। तो इस बात को भी उसको बहुत ज्यादा डर है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना आप में ही, भले वो इंसान आपको शो नहीं करता होगा कि आप में नजर है या नहीं, लेकिन वो आप पे ही नजर गड़ाए लगता है, क्योंकि वो बहुत इंसान चालू इंसान हो सकता है आपका पार्टनर। ओके, बहुत चालू इंसान है। अगर उसने किसी और के साथ रिश्ता भी जोड़ लिया, शादी भी कर लिया, लेकिन घूम फिर के वो आप ही को स्पाई कर रहा है, आप ही को ही देख रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता था ना कितना खुश था, कितना हैप्पी था, ठीक है ना। लेकिन उस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, इस तरह से भी वो हो सकता है सोच रहा है। कार्ड ही ऐसा आ गया तो मुझे बताना ही पड़ा, ठीक है ना, नहीं तो रीडिंग तो बहुत अच्छा था। चलो कोई गास। 4 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज बोले ना मदद कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है 2 नंबर का कार्ड। गाइस आपका प्यार को आपका पार्टनर जीतना चाहता है, आपका विश्वास को जीतना चाहता है, फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। वो चाहता है कि वो आपको जितना प्यार दे, जितना आपको लवी डवी बात करे, आप भी उसके साथ उतना ही प्यार करो, उतना ही लवी डवी बात करो, ठीक है ना। इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, और उनको लगता है कि आप लोग ना किस्मत से मिले हो, ठीक है ना। उसने डिवाइन कनेक्शन को, सोलमेट को ठुकराया था उस इंसान ने, वो बहुत ज्यादा, और किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर उसने डिवाइन कनेक्शन को, एक सच्चा प्यार, ट्रू लव उसने ठुकराया था। ओके, तो घूम फिर के आपका वो जो ट्रू लव था, सच्चा प्यार था, उसको रियलाइज हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि प्यार ना कोई बाजार में जाके आप खरीद नहीं सकते हो, प्यार बहुत एक अनमोल चीज है, ठीक है ना। और प्यार किस्मत वाले को ही मिलता है, ठीक है ना, प्यार सबको भी मिलता भी नहीं है। ओके गाइस, तो वही वो सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा किस्मत वाला था जो उसको आपके साथ मिला था, ये सच्चा प्यार मिला था, आप लोग ट्रू लव थे आप लोग, ठीक है ना। तो फिर से वो आपका दिल को जीतना चाहता है। ओके,
नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर कीजिए हमें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है के नंबर का कार्ड। गाइस आपका नाम के से स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो आपका पार्टनर का नाम हो सकता है, ठीक है ना, के से स्टार्ट हो, नहीं तो आप दोनों के बीच में जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाता होगा उसका नाम के से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और ये दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर, ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना सिचुएशन को ना बहुत उसने मतलब हो सकता है कि उसने ना समय रहते ना उसने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, ठीक है ना। उसके हाथ में जब सब कुछ था ना, इस रिश्ते को संभालना, इस रिश्ते को तोड़ना, इस रिश्ते को आगे लेके जाना उसके हाथ में ही था, लेकिन जो उसका हाथ में था ना तब उस इंसान ने केयर नहीं किया, वैल्यू नहीं किया और वेटिंग पीरियड में डाल दिया, ठीक है ना। तो उसने कुछ मेहनत ही नहीं की, आलसी बन गया। और जब हाथ से निकल गया ना ये रिश्ता, जब हाथ से सिचुएशन निकल गया ना तब जाके उसको अक्ल आया कि अरे यार मेरे हाथ से निकल गया चीजें, मेरे मुंह ताकते रह गया और मेरे आंखों के सामने से ही मेरे पार्टनर को, नहीं तो ये रिश्ता मेरे से निकल गया, इस तरह से उनका ख्याल है। अभी उनको लगता है कि उसने काफी लेट कर दिया, बहुत लेट कर दिया उसने आपके पास आने में, आपको कमिटमेंट देने में। और उनको ऐसा भी लगता है कि क्या आप अभी वेट कर रहे हो, तो अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप ना ऐसा दिख रहा है कि आप अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा करियर को लेकर मतलब वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, ठीक है ना। आप इस रिश्ते में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है, ओके। और वो ऐसा भी दिखता है कि उसने काफ़ी वेटिंग करा दिया, आप ना इस रिश्ते में वेट करते करते थक गए हैं, उनको ऐसा भी लगता है ठीक है ना। तो वो ये भी दिख रहा है कि वो अभी जो वेटिंग आपको कर रहा था ना वही वेटिंग ना अभी उसको भारी पड़ रहा है, ठीक है ना, जो वेटिंग। क्योंकि हो सकता है कि इस टाइम पे आप भी उसका ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, आपने भी हो सकता है कि उनसे मुंह फेर लिया होगा। आपका भी जो क्या था, आपका जो मतलब सोचने का एक तरीका था ना वो चेंज हो गया होगा, ऐसा उनको लगता है, ओके। चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड द फूल का कार्ड। प्लीज बोलना मदद कीजिए, द फूल का कार्ड क्यों है? द फूल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें जे नंबर का कार्ड। गाइस हो सकता है कि आपका नाम जे से स्टार्ट हो, नहीं तो आपका पार्टनर का नाम जे से स्टार्ट हो, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा उसका नाम जे से स्टार्ट हो सकता है, ओके। तो ये बता रहा है कि वो इंसान पास्ट में आपको अकेला कर दिया था और ये जो कनेक्शन था ना वो डिवाइन के ऊपर राम भरोसे छोड़ के चले दिया था। वो इंसान ने आपके पास तो आया था रिश्ते में, ठीक है ना, गार्डन में तो घुसा था उसने और उसने पौधा भी लगाया, लेकिन उस पौधे में ना उसने खाद दिया ना पानी दिया और ऐसे पौधा लगा के वो चलते बना, ठीक है ना। और जिसके चलते वो जो पौधा था वो मुरझा गया, वो खत्म हो गया। तो आप लोगों का रिश्ते का भी वही हाल है। तो लेकिन अभी वो दिख रहा है कि वो इंसान चाहता है कि आप उसको रोको, आप उसको टोको, आप उसको बोलो, आप उसको मना करो जो भी वो गलत कर रहा है, ठीक है ना। आप कुछ तो करो वो चाहता है कुछ करो आप, ठीक है। आप ऐसे साइलेंट कैसे हो गए? आप कैसे उससे मुंह फेर लिए? कैसे आपने खाली अपने पार्टी अपनी चीजों को ही देने लग गए, ठीक है ना। आप कुछ तो बोलो, वो चाहता है। और हो सकता है कि वो इंसान आपसे कुछ मुंह से उगलवाने के लिए, कुछ बोलने के लिए, आपको बैठा मतलब खड़ा करवाने के लिए, या तो उस मतलब आप इस तरह से कुछ करने के लिए कि आप बोलो उसको, कुछ तो बोलो। इसके लिए भी वो हो सकता है कुछ आड़े टेढ़े चीजें करता होगा जिसको देखकर आपको या तो गुस्सा आ जाए या तो आप कुछ बोल दो गुस्से में। वो चाहता है कि आप भले आप कुछ भी करो लेकिन कुछ भी बोलो। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना और जाने के टाइम पे तो बहुत ज्यादा फुदक के जा रहा था, लेकिन आने के टाइम पे बहुत ज्यादा प्लानिंग करके आ रहा है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है और एक अच्छी तरह से आपको कमिटमेंट देना चाहता है और पूरी तरह से आपके ऊपर ही मतलब पूरी तरह से आपको ही अपना बना लेना चाहता है, ठीक है ना। आपको तरफ बहुत ज्यादा फोकस है उसको। और जो भी उसने अपने लाइफ में उसने अगर सोचा था ऐसे कि वो आपके बिना अकेला जी लेगा, अकेला रह लेगा, आपके बिना भी वो खुश रह लेगा, तो वैसा कुछ भी नहीं हो पाया उस इंसान से। घूम फिर के आज भी आपका पार्टनर आपके बिना बहुत ज्यादा रोते हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि मुझे कैसा भी करके इस इंसान को फिर से इसके दिल को जीतना है, इनके साथ को जीतना है, इसके साथ ही रहना है मुझे, इस तरह से सोचे, ओके। नेक्स्ट है 3 ऑफ वांड। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 3 ऑफ वांड का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ वांड को क्लियर करते हैं हमें जोकर। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में आपको जोकर बोला होगा
ऐसा हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि आपने उसको जोकर बोला होगा। नहीं तो ये दिख रहा है कि वो इंसान अगर आपके लाइफ में इस टाइम पे आएगा ना तो आप सीधा बोलोगे देखो जोकर आ गया तो उसको इस बात का भी बहुत ज़्यादा डर है कहीं आप उसको इंसल्ट ना कर दो, क्योंकि इस टाइम पे आप ना एक म्यूजिशियन का एनर्जी में हो, लाइक मतलब आप जोकर बन गए हो, ठीक है ना। आपके हाथ में कुछ भी है, अगर जोकर बाजी बना भी सकता है ना तो जोकर बाजी बिगाड़ भी सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। तो आपने हो सकता है पास में इस इंसान के लिए हर जगह माथा टेका होगा, मस्जिद से लेके गुरुद्वार से लेके चर्च से लेके मंदिर तक आपने माथा टेका होगा, दुआओं में मांगा होगा, लेकिन वही इंसान पास में आपको मुंह दिखा के मुंह फेरा के चल दिया होगा, ठीक है ना, आपको अकेला छोड़ के अपने हालत में। लेकिन आप भी कम नहीं हो, आपने भी अपने आप को जो ये दूरिया थे ना, इस दूरिया में आपने ना अच्छे तरह से अपने ऊपर सेल्फ लव किया, खुद से प्यार किया और काफ़ी ऐसे ऐसे नॉलेज गेन किया जो आज के डेट में आपको लगता है कि मुझे ना किसी और की मोटिवेशन का नहीं तो किसी और का ना सलाह मशवरा की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही सफिशिएंट हूँ। आप बहुत ही ज़्यादा अपने से प्राउड करते हो। अभी आपका पार्टनर ना ये सब आपका रूप देख के ना, ये सब जो आपने सेल्फ लव सीख लिया, खुद से इतना ग्रोथ कर रहे हो, आपके लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, तो ये सब देख के ना उसका इंसान का लालच आ रही है। वो इंसान आपको देख रहा है कि आपको सक्सेस होता है, ग्रोथ हुआ, तो वो इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, आपका आना चाहता है। अभी वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। जो इंसान पास में उसको लगता था कि आपसे भी बेटर इंसान वो डिजर्व करता है, आप उनके लिए परफेक्ट नहीं हो, उसको परफेक्ट इंसान की तलाश थी, वही इंसान आपको आज के डेट में परफेक्ट मानता है। वो इंसान, उनको लगता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, ठीक है ना, आपके लाइफ में आना चाहता है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। हो सकता है कि वो इंसान ना आपको सामने से मुंह ऐसे झुका के चले गया होगा, लेकिन 5D लेवल में वो इंसान आप ही को मैनिफेस्ट करते रहता है, ठीक है ना। वो इंसान ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। 3 ऑफ कप्स कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें 7 नंबर का कार्ड। गाइस, उस इंसान ने अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं तो उसका लाइफ में कोई ऑप्शंस था जिसके चलते उसने काफी ज्यादा आपको कंपेयर किया होगा, ठीक है ना, कि आपके पास क्या क्या है, उसके पास क्या क्या है, आपके पास कितने पैसे हैं, उसके पास कितने पैसे, आपका घर कैसा है, उसका घर कैसा है, घर गाड़ी ऐसे पैसे में सबके साथ कंपेयर करके उस इंसान ने आपका साथ को ठुकरा करके ना, उस इंसान ने किसी और के साथ बहुत इंजॉय किया, बाइक में घुमा, फ्लर्ट किया, ठीक है ना, हंसी मस्ती किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। लेकिन घूम फिर के ये लगा कि आपका पार्टनर आज भी इतना कुछ करके आज भी वो अपने मन में अकेला ही पड़ गया, उसके मन में वो खुशी नहीं हुआ, हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है ना। भले उसको कितना भी प्यार दे दे, कितना भी मतलब केयर कर ले कोई आपके अलावा, लेकिन आपके जो था ना उसका बात ही अलग था, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और उनको लगता है कि उसने जो पास्ट में कंपेयर किया था ना उसके चलते उसको वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि वो भले कितना भी पैसे को लेकर कंपेयर कर लिया होगा लेकिन आपके जैसा सोल, आपके जैसा साथ को नहीं मिला होगा, जिसके चलते वो इंसान को लगता है कि आप ना एक ऐसे इंसान थे उनके लाइफ में जो आप उसके सुख दुख और हमेशा ज़िंदगी भर के लिए साथ निभाते थे, ठीक है ना। लेकिन अभी वो जो भी है, जो भी उसके लाइफ में चल रहा है ना, इंजॉय, मस्ती, पार्टी, ये सब टेम्परेरी है, ठीक है ना, ये सब टाइम पास है। लेकिन आप टाइम पास नहीं थे, आपने इस इंसान को सच से प्यार किया था, सच में आपने इस इंसान को जिंदगी भर साथ निभाने के लिए सोचा था, आप इस इंसान के लिए पूरा लॉयल थे, ऐसा भी दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है और वो जहाँ पे भी है, जिसके साथ भी घूम रहा है, फिर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है ना, उसके साथ तो है लेकिन उसमें साथ तो वो इमोशनल नहीं है जो आपके साथ हुआ करता था, जो आपके साथ फील आता था, ठीक है ना। वो रिश्ते में तो है लेकिन वो रिश्ते में मतलब इतनी खुशियाँ नहीं जितनी खुशियाँ आपके साथ आपके रिश्ते में था, ठीक है ना। जिसके लिए आपका पार्टनर को लगता है कि भले उसने शादी कर लिया होगा, किसी और के साथ रिश्ता बना लिया होगा, कुछ भी कर लिया होगा, किसी और के साथ सेलिब्रेट कर रहा है अपना फ्रेंड्स के साथ, लेकिन आपके साथ जो सेलिब्रेट करता था ना वो एक छोटी छोटी पल भी उसको बहुत ज़्यादा यादगार बन जाती थी। लेकिन वो बाकी लोगों के साथ इतने बड़े बड़े दिन गुजार रहा है, इतने बड़े बड़े कांड कर रहा है, फिर भी याद नहीं रहती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपके साथ जो रिश्ता था ना, प्यार के साथ आप लोग हार्ट से भी कनेक्शन थे, ठीक है ना, आप लोग का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था, जिसके चलते वो इंसान भुला नहीं पा रहा है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। लास्ट कार्ड है, आखिरी कार्ड 10 ऑफ वांड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, 10 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। 10 ऑफ वांड्स का
कार्ड को क्लियर करते हैं। जी नंबर का कार्ड गाइस, ये कार्ड भी बताता है कि आपका पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी बुरी आदत हो सकता है उस इंसान को फ्लर्ट करना, नई नई दोस्त बनाना, नहीं तो हो सकता है कि उसका लालच हो, पैसे का लालच हो, ठीक है ना, जिसके चलते, नहीं तो हो सकता है कि वो इंसान को ना उसके सपने बहुत बड़े थे, उसका डिज़ायर बहुत बड़ा था, जिसके चलते उस इंसान ने आपको बहुत ही ज़्यादा बर्डन में ला दिया था। बर्डन में मतलब बोले तो आपको सरदर्द देना, ठीक है ना, और पूरी तरह से आपको ही सौंप दिया था। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए उसने आपके साथ बहुत गलत किया था, और ठीक है ना। और ये कार्ड से तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कि आपने उस इंसान ने आपके साथ बहुत काफ़ी ज़्यादा गलत किया था, ठीक है ना। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा डिटेल्स में, क्योंकि आप ये सोचोगे कि ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, लेकिन ये कार्ड ऐसा ही बता रहा है कि जितना भी बुरा मैं बोलना चाहूँ मतलब बोल सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये कार्ड ऐसा ही बताता है। ओके, तो ये कार्ड मेरे लिए ब्लाइंड कार्ड है। ब्लाइंड कार्ड में मैं कुछ भी भर सकता हूँ, लेकिन ये भी दिख रहा है कि उसको ना अभी इस ब्लाइंडनेस से, इस जो मतलब सिचुएशन, जो उसका बुरा चीज़ था ना, उसी बुरा चीज़ से उसने सीखा। अभी उसने ना आपसे दूर जाके आपका वैल्यू को सीखा, उसने आपसे दूर जाके आपका संस्कार कैसे थे वो सीखा, उसने आपसे दूर जाके लोगों का बर्ताव कैसे रहते वो सीखा, उसने आपसे दूर जाके आप कैसे इंसान थे वो सीखा, उसने आपसे दूर जाके ये सीखा कि आप कितना केयर करते थे, ठीक है ना, उसने आपसे दूर जाके ये सीखा कि लोग बहुत किस्मत से मिलते हैं जो हमें केयर करते हैं, ठीक है ना। उसने आपसे दूर जाके ये भी सीखा कि किस तरह से उसने ना उड़ता हुआ तीर अपने बदन में ले लिया। उसने ना आपसे दूरियां बना के ना अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसा कुछ चीज़ें ना उसने ठोकर खा खा के सीखा है जो एक अच्छे इंसान में होता है। ओके, अभी वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, इस बर्डन से निकलना चाहता है, और वो चाहता है कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए आप लोग में कि उसको कुछ ना करना पड़े और आप लोग का रिश्ते अपने आप बन जाए, ठीक है ना। जो भी है, ठीक है ना, जो भी है बर्डन है सब अपने आप निकल जाए, ठीक है ना, यूनिवर्स ही सॉल्व कर दे, वो ऐसा ही चाहता है। और वो अभी एक्शन भी लेना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि अगर वो एक्शन भी ले लेगा तो शायद वो कर नहीं पाएगा, ठीक है ना, वैसा वो जचा नहीं पाएगा, क्योंकि उसने हो सकता है काफ़ी बर्डन में है, ठीक है ना। वो अभी तो वो आपका पार्टनर यही सोच रहा है कि अभी अगर कुछ कर सकता है, इस रिश्ते में कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र श्री कृष्णा भगवान ही है, वही कर सकते हैं। ओके, तो सब कुछ आपका पार्टनर ने श्री कृष्णा भगवान के ऊपर ही सौंप के रखा है, ठीक है ना। वो चाहता भी है कि सब कुछ सही हो जाए। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बात करते, आपसे क्या बोलते, तो प्लीज़ बोलना मदद कीजिए। तो आपके लिए कार्ड आए हैंगमैन। तो गाइस, आपका पार्टनर कहना चाहता है मैं एक्सप्लोर करने के चलते मैं फंस गया, ठीक है ना, मेरा ही और मेरी गलती क्या क्या थी मैंने समझ में आ गया। अब मैं बहुत तुमसे ना कि कैसे मुंह दिखाओ, मुझे बहुत शर्म आती है यार, मैंने बहुत गलत कर दिया तुम्हारे साथ एक्सप्लोर करने के चक्कर में। प्लीज़ अभी वो इंसान ना उसको लगता है कि वो कहना चाहता है यार मैं तो तुम्हारे माफ़ी का लायक भी नहीं हूँ यार, तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तो मैंने इतना देर से तुम्हें वेटिंग करा, इंतज़ार करा, और जब मेरा कमिटमेंट देने का टाइम आया तो तुम्हें लटकी दे के मैंने किसी और को दे दिया यार, कितना गलत किया मैंने तुम्हारे साथ, जिसके चलते आज मैं भी खुद मझधार में हूँ, मैं भी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, मैं भी लटक गया हूँ, ठीक है ना। मुझे भी जो अच्छा नहीं लगता है वो भी मुझे करना पड़ रहा है, मतलब फोर्सफुली, ठीक है ना, ये भी बोलना चाहता है। और चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं अगर आप लोगों का पार्टनर के साथ कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है तो कब तक होने के चांसेस है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस, हमें 6 ऑफ कप, तो गाइस हो सकता है कि 6 महीने के अंदर आप लोगों का पार्टनर का कॉन्टेक्ट हो जाए, नहीं तो हो सकता है बहुत ही लकी लोग 6 आवर्स नहीं तो 6 डेज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं आपको डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए हमें दर्शकों को। तो गाइस 10 ऑफ कप्स, तो आपको अपनी तरफ से फुलफिलमेंट रहना चाहिए, अपने चीज़ों को लेकर पूरा ट्रस्ट रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है ना। और आपको ना एकदम ऐसा नहीं रहना चाहिए कि हाँ मेरे पास प्यार करने वाला कोई नहीं है, खुद से प्यार कीजिए, ठीक है ना। जब आप खुद से प्यार करोगे तो आपका लाइफ में प्यार की कमी कभी
कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो खुद से सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, और डिवाइन के ब्लेसिंग्स भी ये है कि आने वाला टाइम पे ना आपको दुगना मिलेगा। अगर वो आपको मतलब बहुत अच्छा बंदा या तो बंदी मिलेगा, आपका रिलेशनशिप बहुत सुधर जाएगा। आने वाला टाइम पे आप 10 ऑफ कप्स में आ जाओगे, मतलब आपका जीवन का हर एक चीज़ फुलफिलमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। पैसे से भी आप माला माल हो जाओगे, रिश्ते से भी आप माला माल हो जाओगे, आपका घर संसार सब रहेगा। आप जैसा चाहोगे कि लाइफ में एक लड़का हो एक लड़की हो, वैसा ही होगा। आप जो भी चाहोगे वही होगा, ठीक है ना। डिवाइन की तरफ से आपका फुल्ली सपोर्ट है। श्री कृष्ण भगवान आप में मेहरबान है, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए। तो गाइस सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और ये आखिर से चौथा। तो चलिए गाइस 4 उपदेश देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का आपके लिए क्या फॉलो करना चाहिए आपको। तो तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो गाइस आपने अपने आप को कमजोर बना के रखा है, अगर आप चाहोगे तो वो ऐसा कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। ओके, तो संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। ओके गाइस, तो बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ओके, नेक्स्ट है प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। ओके गाइस, ये श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश। तो चलिए गाइस देखते हैं लास्ट में आपका पार्टनर का एक लव मैसेज देख ही लेते हैं, ठीक है ना। लव मैसेज क्या है, तो लव मैसेज क्या आ रहा है आपको, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर का लव मैसेज आ रहा है, आई चूज यू, माई होल हार्ट विल बी योर फॉरएवर, दिस इज ब्यूटीफुल स्टार्ट टू लाइफ लॉन्ग लव लेटर। तो गाइस आपका पार्टनर ऐसा बोलना चाहता है कि उसने आपको चुन लिया है, ठीक है ना। उसके आगे कितना भी ऑप्शन क्यों ना हो, कितना भी हूर की पड़ी या तो कितना भी दुनिया का हैंडसम लड़का क्यों ना हो, फिर भी वो इंसान आपको ही चुनेगा, ऐसा वो कहना चाहता है। ओके गाइस, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।